तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप इस साल यानी कि 2026 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं और इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है OFSS बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेजों और स्कूलों में आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें का ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि क्या क्या इसमें ज़रूरी बातें लिखा गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर टिक करना है और अंतिम में ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करे पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सेशन भी आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 2026 से 28, यानी कि इस साल से जो इंटरमीडिएट में एडमिशन होना है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से अपना मैट्रिक का परीक्षा पास किए हैं। तो यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसमें से सभी स्टेट के बोर्ड का नाम दिया गया है, आप जिस भी बोर्ड से पास है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पर बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, यदि आपने इसी साल परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यहाँ पर 2026 सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप 2026 से पहले के ही मैट्रिक पास हैं और इस साल इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2026 ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एग्जाम टाइप कि आपने किस प्रकार की परीक्षा पास की है, एनुअल या फिर कंपार्टमेंटल। तो यहाँ पर आपको एनुअल ही सेलेक्ट करना है। यदि आप कंपार्टमेंटल परीक्षा पास किए हैं तो कंपार्टमेंटल सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एनुअल ही रहेगा, तो इसको इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर। उसके बाद यहाँ पर अपना रोल कोड डालना है और फिर रोल नंबर, ये दोनों मैट्रिक का ही डालना है। अब उसके बाद ये तीनों डिटेल्स जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम, ये सभी ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद कुल प्राप्तांक भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये तीनों डिटेल्स ही सही सही डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है, यह स्कूल का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको यहाँ पर लिखना नहीं है। आप जैसे ही रोल को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो इसमें स्कूल का नाम भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने स्कूल का एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद जिस ज़िले में आपका विद्यालय है वो ज़िला यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, यानी कि किस साल एडमिशन कराया था, वो वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यदि आप 2026 में पास हैं तो हो सकता है कि आपने 9 क्लास में एडमिशन उसमें कराया हो, तो यहाँ पर 2024 सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ा था, तो यदि आप इस साल पास हैं तो इसी साल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए उत्तीर्ण की है, यदि की है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ से आवेदक की विवरणी, जिसमें सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मातृभाषा में हिंदी रहेगा, यदि हिंदी के अलावा आपका कोई दूसरा मातृभाषा है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना नागरिकता सेलेक्ट करना है, ये इंडियन है तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट करना है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, यदि आपको मालूम है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने गाँव और पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी,
उसके बाद ये टेलीफोन नंबर, तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और फिर इस पर टिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, या फिर यह ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। जब आप अपना रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये कैटेगरी भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें पूछेगा कि क्या आप EWS हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। वहीं जनरल की जगह आप कोई और कैटेगरी सिलेक्ट किए रहेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो ऑन हाईलाइट रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिक नो सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आपको कम से कम 10 कॉलेज का नाम यहाँ पर ऐड करना है जिसमें कि आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको अपने एरिया में जो भी 10 कॉलेज है उसका नाम सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी इंटरमीडिएट का कॉलेज रहेगा सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीम चुनना है कि आप साइंस लेना चाहते हैं या आर्ट लेना चाहते हैं, यह कॉलेज के ऊपर रहेगा। यदि किसी कॉलेज में साइंस और आर्ट केवल 2 ही स्ट्रीम रहेगा तो 2 ही आएगा, और यदि कॉमर्स लेना है तो उसके लिए आपको वैसा कॉलेज सेलेक्ट करना होगा जिसमें कि कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई हो रही हो। तो यहाँ पर हम एक दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करके देखते हैं। जैसे ये सिलेक्ट किए तो यहाँ पर भी साइंस और आर्ट ही आ रहा है। तो आपको इसी तरह से बारी बारी से चेंज करके देख लेना है कि किस कॉलेज में साइंस, आर्ट और कॉमर्स आ रहा है। तो जैसे हमने ये एक कॉलेज सेलेक्ट किया तो इसमें तीनों आ रहा है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो आपको जो भी स्ट्रीम लेना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमें आर्ट्स लेना है तो हम आर्ट से यहाँ पर सिलेक्ट किए, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्या आप अन्य कॉलेजों में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो आपको यस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ठीक इसके ऊपर आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम आ चुका है इस तरह से। तो इसी तरह से आपको 10 कॉलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 10 कॉलेज का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अंतिम में इन दोनों पर टिक करना है और फिर 350 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो इसका जो रिसीविंग है वो आ जाएगा, जिसको प्रिंट करके आपको रख लेना है। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें आपको चेक करना है कि किस कॉलेज में हमारा नाम आया है। उसके बाद उसमें जाकर अपना एडमिशन करा लेना है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, यानी कि जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट आता है तो हम तुरंत आपको उसमें मैसेज करके बता देंगे कि इसका मेरिट लिस्ट आया है और कैसे चेक करना है। तो इसी तरह आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी सारा प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ऑनलाइन करने में तो तुरंत कमेंट करके पूछिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।